दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपने और अपने परिवार के फ्यूचर के लिए पैसे लगाना। अब चाहे वो रिटायरमेंट की प्लानिंग हो, बच्चों की एजुकेशन या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना, आप अपने लाखों रुपए एक ऐसे सपने के लिए लगाते हैं जिसका रिजल्ट आपको 10 से 15 साल बाद मिलता है। और अगर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी से पहले आपने सही एनालिसिस नहीं किया तो न केवल पैसों का नुकसान होगा बल्कि टाइम और अपॉर्चुनिटी दोनों का नुकसान होता है। यही रीज़न है कि स्टॉक एनालिसिस सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, एक ज़रूरत है। ये आपको ब्लाइंड इन्वेस्टिंग से बचाता है और स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएट करने में मदद करता है। सोचिए, आप एक न्यू फ्रिज लेने जा रहे हो और 25,000 रुपये खर्च करने से पहले आप यूट्यूब पर रिव्यू देखते हो, वारंटी चेक करते हो और ब्रांड कंपेयर करते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि फ्रिज लंबे समय तक चले। तो दोस्तों, जब आप 25,000 के फ्रिज के लिए इतनी रिसर्च करते हो तो फिर 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख रुपए बिना एनालिसिस के किसी स्टॉक में कैसे लगा सकते हो? आप एक बात समझ लीजिए, बिना एनालिसिस के स्टॉक में पैसा लगाना अंधेरे में कार चलाने के बराबर है। आपका एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको 5 सिंपल एंड प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप एक स्मार्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन सकते हो, वो भी सिंपल भाषा में रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों, एक और बात, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर लें। तो शुरू करते हैं कन्फ्यूजन से क्लैरिटी तक का सफ़र। दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, और मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक एनालिसिस में सबसे पहला स्टेप है ये समझना कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, यानी कंपनी क्या करती है। दोस्तों, बिजनेस मॉडल का मतलब होता है कि कंपनी का कोर काम क्या है, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से पैसे कमाती है। बिजनेस मॉडल समझना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर प्रोडक्ट ही इरेलेवेंट हो गया तो फ्यूचर में कंपनी डूब सकती है। अब ये समझाने के लिए आपको लोग बड़े बड़े टेक्निकल टर्म्स में उलझा देते हैं। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। आप सोचिए, आपके घर में, ऑफिस में आप डेली रूटीन में कौन से ब्रांड यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कोलगेट से ब्रश करते हैं, टाटा साल्ट यूज़ करते हैं, ब्रिटानिया के बिस्कुट खाते हैं और एशियन पेंट का पेंट अपने घरों में कराते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो चीज़ें हम अपने घर और ऑफिस में यूज़ करते हैं उनकी डिमांड स्टेबल होती है, और अगर डिमांड स्टेबल होगी तो कंपनी की अर्निंग भी स्टेबल होगी और उसका बिजनेस मॉडल अच्छा होगा। तो बिजनेस मॉडल के हिसाब से किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले आपको 3 पॉइंट चेक करने हैं। नंबर 1, क्या प्रोडक्ट फ्यूचर में भी यूज़ होगा, क्या उसकी डिमांड स्ट्रॉन्ग है, और क्या आप पर्सनली उस ब्रांड पर भरोसा करते हो। यदि इन तीनों पॉइंट का रिजल्ट यस निकलता है तो आप उस स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। एग्जाम्पल के लिए डी मार्ट, जिसे एवेन्यू सुपरमार्ट भी कहते हैं, रिसेशन हो या बूम, लोग राशन लेना बंद नहीं करते, यानी इसकी डिमांड अभी भी है और फ्यूचर में भी रहेगी। दोस्तों, बिजनेस मॉडल समझने के बाद अगला स्टेप है फाइनेंशियल हेल्थ चेक करना कि क्या कंपनी के नंबर स्ट्रॉन्ग हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब होता है कि कंपनी कितना कमा रही है, कितना खर्च कर रही है और कितने उधारी में है। इसको चेक करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जिनको आपको चेक करना होता है, जैसे रेवेन्यू ग्रोथ, हर साल सेल्स बढ़ रही है या नहीं, प्रॉफिट ग्रोथ, नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंट है या नहीं, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, यदि 15% या इससे ज़्यादा है इसका मतलब होता है एफिशिएंट मैनेजमेंट, डेब्ट टू इक्विटी रेशो 1 से कम हो तो सेफ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिखाता है कि असली बिजनेस कितना पावरफुल है। अगर मार्जिन स्टेबल है तो कंपनी की प्राइसिंग पावर को शो करता है। आइए अब इनको एक एग्जांपल से समझते हैं। और दोस्तों, यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको पीई रेशो, पीबी रेशो और पीईजी रेशो क्यों नहीं बता रहा, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए। इसको मैं अपने 5th पॉइंट वैल्यू इन्वेस्टिंग में एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, ज़्यादातर लोग ये तो बताते हैं कि क्या चेक करना है, लेकिन कैसे चेक करना है ये नहीं बताते। इसके लिए आपको मनी कंट्रोल, टिकर टेप या स्क्रीनर जैसी किसी भी एक वेबसाइट पर आ जाना है। एग्जाम्पल के लिए हम screener.in पर आ जाते हैं और किसी भी कंपनी को सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ डिक्सन को सर्च कर लेता हूँ, डिक्सन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कंपनी की पूरी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर ग्राफ है, थोड़ा नीचे चलते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट, और दोस्तों ये है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सबसे पहले जो चेक करना है वो मैंने आपको बोला था, रेवेन्यू ग्रोथ, यानी सेल्स कितनी हो रही है। और आप देख सकते हैं कि 2014 से हर साल इसकी सेल बढ़ती जा रही है, यानी इस शेयर में रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है। दूसरा है प्रॉफिट ग्रोथ,
कि रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट भी बढ़ रहा है या नहीं, उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं नेट प्रॉफिट। और आप देख सकते हैं 14 करोड़, 13, 43, 48 और धीरे 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 पिछले साल में जो इसने प्रॉफिट किया है वो किया है 1233 करोड़, यानी रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तीसरा है आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, और जैसे मैंने बोला था कि उसमें 15% या उससे ज़्यादा है तो कंपनी अच्छी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर का 33%, 3 ईयर का 28%, 5 ईयर का 27% और 10 ईयर का 27%। और दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, मैं केवल आपको इसका फंडामेंटल एनालिसिस दिखा रहा हूँ। अगला जो आपको चेक करना है वो है डेट टू इक्विटी रेशो। उसके लिए आप ऊपर आ सकते हैं और यहाँ पे कुछ आपको टर्म्स दिखाई दे रहे हैं जैसे मार्केट कैप, करंट प्राइस, हाई लो, स्टॉक प्राइस, आरओसी। इसमें आपको एक सेक्शन मिल जाएगा डेट टू इक्विटी रेशो, और आप इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो देख सकते हैं, वो है 0.22, यानी ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं, इस कंपनी का लास्ट ईयर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 3.88%, लास्ट 5 ईयर का है 3.97% और लास्ट 10 ईयर का है 4.03%, यानी इसका प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल है और ये कंपनी स्टेबल है। किसी और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं, फॉर एग्जांपल टीसीएस का देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए टीसीएस का प्रॉफिट मार्जिन उससे कितना बेहतर है, बट वो अलग इंडस्ट्री की कंपनी है, ये अलग इंडस्ट्री की कंपनी है। आपको इंडस्ट्री वाइज चेक करना पड़ेगा, एक कंपनी से दूसरी कंपनी को आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये है टीसीएस का एग्जांपल। इसी तरीके से आप किसी भी कंपनी को यहाँ पर डालेंगे और उसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल एनालिसिस इज लाइक ए ब्लड टेस्ट, जो ये बताता है कि कंपनी अंदर से हेल्दी है या नहीं। फाइनेंशियल हेल्थ समझने के बाद अगला स्टेप है मैनेजमेंट और प्रोमोटर को समझना कि आप अपने पैसे को किन के हाथ में दे रहे हैं। दोस्तों, प्रोमोटर और मैनेजमेंट वो लोग होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं, और यही लोग कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं। यदि इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा तो कंपनी ग्रोथ जरूर करेगी। और दोस्तों, मैनेजमेंट और प्रोमोटर को समझना इसलिए भी जरूरी होता है कि आप खुद ही सोचिए कि आप अपने पैसे को किसी भी रैंडम इंसान को देंगे क्या? नहीं। तो फिर एक ऐसी कंपनी में हम कैसे पैसा लगा सकते हैं जिसके प्रोमोटर ही कंफ्यूज हो, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर ना हो। इसलिए मैनेजमेंट को समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो मैनेजमेंट और प्रोमोटर को चेक करने के लिए आपको ये 3 पॉइंट चेक करने हैं। प्रोमोटर होल्डिंग, यदि 50% या उससे ज़्यादा है, इसका मतलब उनका स्टेक हाई है और वो अपनी कंपनी पर बुलिश हैं। नो प्लेज शेयर, यदि उस कंपनी के शेयर प्लेज हैं और गिरवी रखे हुए हैं तो इसमें रिस्क होता है, ऐसी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए ना लें। लीडरशिप रिकॉर्ड, क्या सीईओ और एमडी ट्रस्टेड और विजनरी हैं? आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, जिससे आपको और भरोसा होगा उस कंपनी पे। एग्जाम्पल के लिए इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक जैसे इंस्टीट्यूट ने लोगों के बीच में अपनी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट से काफ़ी ट्रस्ट बनाया है। दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने में हमारी टीम की काफ़ी मेहनत लगती है, तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट स्टेप लेना है कि क्या कंपनी के पास कोई कम्पिटिटिव एडवांटेज या मोट है। दोस्तों, मोट का मतलब होता है कि क्या कंपनी के पास कोई ऐसी क्वालिटी है जो उसको कंपटीशन से प्रोटेक्ट करे, जैसे ब्रांड वैल्यू, मोनोपोली, टेक्नोलॉजी या फिर लो कॉस्ट एज। एग्जाम्पल के लिए आप हमेशा टूथपेस्ट कोलगेट का ही क्यों लेते हैं? आप शॉपिंग करने के लिए अमेजॉन पर ही क्यों जाते हैं? क्योंकि ये ब्रांड आपकी हैबिट में आ गए हैं और इसी को मोट कहते हैं। अगर मैं और एग्जाम्पल दूं तो एशियन पेंट, उसके पास अनबीटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। एप्पल, स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम, एक बार यदि आपने एप्पल फ़ोन यूज़ किया तो अगली बार भी आप एप्पल ही लेंगे। IRCTC, गवर्नमेंट मोनोपोली, मोट इंश्योर करता है कि कंपनी अपनी मार्केट शेयर जल्दी से लूज नहीं करेगी और ऐसी कंपनी समय के साथ जल्दी ग्रो करती हैं और मल्टीबैगर बन जाती हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है अगला स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट, जो है वैल्यूएशन, यानी आप सही दाम पर खरीद रहे हैं या नहीं। दोस्तों, वैल्यूएशन का मतलब होता है कि कंपनी की असली वैल्यू क्या है और मार्केट उसके लिए कितना चार्ज कर रही है। क्योंकि यदि आपने अच्छी कंपनी भी गलत रेट पर ले ली तो आपको रिटर्न कम मिलेगा और जो आपने पिछले 4 स्टेप में जो मेहनत करी है वो सभी बेकार हो जाएगी। इसलिए आपको इंश्योर करना होगा कि जब भी आप स्टॉक लेने जाएं उसको या तो सही प्राइस पे या फिर डिस्काउंटेड प्राइस पर लें। और दोस्तों, हम लोगों को तो वैसे भी आदत होती है कि हम जब भी कुछ खरीदते हैं जब हमें वो डिस्काउंट में मिले। यही रूल हमें स्टॉक मार्केट में लगाना है और इसके लिए आपको केवल 3 इंपॉर्टेंट की रेशो को चेक करना है। नंबर 1, PE रेशो। PE रेशो मीन्स प्राइस टू अर्निंग रेशो।
पीई रेशो बताता है कि इन्वेस्टर 1 रुपये की अर्निंग के लिए कंपनी को स्टॉक का कितना पैसा देने को तैयार है। और दोस्तों इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली सेक्टर पीई चेक करनी है। यदि उससे कम है तो आपको स्टॉक सही प्राइस पर मिल रहा है, यदि उससे ज़्यादा है तो आपको स्टॉक महंगे प्राइस पर मिल रहा है। बिल्कुल सिंपल रखना है इसको। सेकंड, पीईजी रेशो। पीईजी रेशो बताता है कि कंपनी का पीई रेशो उसके अर्निंग ग्रोथ के मुकाबले सही है या नहीं। ये रेशो पीई रेशो को कंपनी के ग्रोथ के साथ कनेक्ट करता है। यदि ये लेस देन 1 हो तो ग्रोथ के हिसाब से आपको सस्ता मिल रहा है। एंड थर्ड, पीबी रेशो यानी प्राइस टू बुक रेशो। ये एक फाइनेंशियल मैट्रिक है जो ये बताता है कि कंपनी का मार्केट प्राइस उसके एक्चुअल एसेट वैल्यू के कंपैरिजन में सस्ता है या महंगा। और दोस्तों ये हर इंडस्ट्री के हिसाब से अलग अलग होता है। तो सबसे बेस्ट है आप स्टॉक के पीबी रेशो को इंडस्ट्री के पीबी रेशो से कंपेयर करें। यदि कम हो तो सस्ता, यदि ज़्यादा हो तो महंगा। और दोस्तों इन तीनों रेशो को चेक करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आप जिस स्टॉक में पैसा लगाने वाले हैं वो आपको सही दाम पर मिल रहा है या नहीं। और इसी को वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं, जिससे आपको किसी स्टॉक को सही दाम पर खरीद कर उसमें अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक चेकलिस्ट बना लेते हैं कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट करने से पहले आपको किन 5 पॉइंट का ध्यान रखना है। नंबर 1, बिजनेस मॉडल। कंपनी क्या करती है, आप उसे पर्सनली कनेक्ट करते हैं या नहीं। नंबर 2, फाइनेंशियल हेल्थ। प्रॉफिट, रेवेन्यू, मार्जिन और डेप्ट सब कुछ स्ट्रांग है या नहीं। मैनेजमेंट, क्या प्रोमोटर ट्रस्टवर्दी हैं, उनका गोल क्लियर है। नंबर 4, मोट। क्या ये कंपनी यूनिक है, क्या इसका प्रोडक्ट रिप्लेस हो सकता है। और नंबर 5, वैल्यूएशन। क्या ये कंपनी उसकी असली वैल्यू पर मिल रही है। और दोस्तों यदि इन 5 पॉइंट का रिजल्ट आपको यस मिलता है तो आप उस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना एक आर्ट है और एनालिसिस उस आर्ट का ब्रश। यदि आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अंधेरे में कार चला रहे हो। दोस्तों पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट आपका, तो सोचकर, समझकर और एनालिसिस कर कर इन्वेस्ट करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।